मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। नई सीरीज की शुरुआत में एफएनओ में जहां पर नए स्टॉक्स की एंट्री होने वाली जा रही है, हो चुकी है, उस लिस्ट में, उस सूची में जियो फाइनेंस का एक स्टॉक है। जियो फाइनेंस में हम देख रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में वॉलेटाइल साइंस जब नजर आ रहे हैं, तब भी ये स्टॉक में एक मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे जियो फाइनेंस और साथ ही बीएसई लिमिटेड के चार्ट्स को भी आप हमारे लिए एक बार रीड कीजिए। 2% की तेजी जियो फाइनेंस में और बीएसई लिमिटेड में अच्छा खासा एक्शन। बिल्कुल, देखिए मानसी, नए एडिशन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। आज के सेशन की शुरुआत अच्छी हुई है, स्टॉक करीब 2% की तेजी में है। अच्छी बात यह है कि ये 100 ईएमए को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों में जियो फाइनेंस ने अटेम्प्ट किया कि ये 330 के 31 के ऊपर क्लोज कर पाए। आज इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पे मोमेंटम और कैरी होता हुआ नजर आएगा। करीब 342 से लेकर 348 तक के नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। 325 एक काफी स्ट्रॉन्ग मेरे साथ सपोर्ट बन गया है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बीएससी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। पिछले करीब 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, करीब 4200 से लेकर 4800 में। अभी अच्छा चीज क्या है कि ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करके उसके ऊपर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो टोन पॉजिटिव है, बट यस, वॉलिटिलिटी अभी भी बनी हुई है, थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है। 45-50 मेरे हिसाब से जब तक कि आप ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं, तब तक पोटेंशियल रहेगा कि आपको अपर बैंड दोबारा से रीटेस्ट करता हुआ नजर आए करीब 4800 के पास। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, डेफिनेटली आप यहाँ पे भी लॉन्ग जा सकते हैं। तो मिल ही जाएंगे और सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा के साथ साथ इंश्योरेंस प्लेयर्स भी है जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रहे हैं। सो क्लियरली ये रिकवरी मेंटेन होती या नहीं, इस पर जरूर नजर रहेगी। हमारी पैनल पर सुदीप शाह भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सुदीप, वी आर सेइंग हेलो टू द दिसंबर सीरीज। क्या राय होगी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सीरीज को और ओपनिंग ट्रेड्स आज के सत्र में? गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी, मुझे लग रहा है ये दिसंबर सीरीज के लिए हेलो तो अच्छा हो गया है। फर्स्ट 15 मिनट्स हैव बीन रियली एटलीस्ट बेटर देन व्हाट वाज देयर यस्टरडे। कल जो लास्ट 3-4 घंटे में जो सेलिंग प्रेशर आया था, इनफैक्ट 11-12 बजे से जो ऊपरी स्तरों से हमने सेलिंग प्रेशर देखा, उसके बाद जो आज का मूव है वो थोड़ा बेटर है और एटलीस्ट मार्केट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अपने सपोर्ट ले रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये ओपनिंग को छोड़ दे और मुझे लग रहा है अगला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज 24,050 और 24,080 वाला जो जोन है जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ये लोअर लेवल से भले जितना भी बाइंग आया हो, क्योंकि हर बार वो जोन के आसपास टच होके ही मार्केट में वापस से सेलिंग प्रेशर आता है। तो मुझे लग रहा है 24,080 जब तक क्रॉस नहीं होता है, मैं अभी भी आई विल नॉट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे, और मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड करना चाहूंगा यहाँ पे। और कुछ स्टॉक्स है जो ये मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स है। एक है कैम्स को यदि हम देखें तो जो हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक में बना हुआ है कैम्स में, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये स्टॉक तकरीबन मुझे लग रहा है कि 4900 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है पोजिशनली। 5200 से लेके 5350 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। और दूसरा स्टॉक जो हमारे रडार में है वो है डिफेंस साइड से, वो है बीईएल। बीईएल अभी 307-8 चल रहा है। मुझे लग रहा है जो हिसाब से बीईएल में मोमेंटम है और जो हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा था काफी हफ्तों से, तो यहाँ पे डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स में ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है जब तक 301 का जोन होल्ड करेगा, भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 301 रुपए वाला। बिकॉज यहाँ पे अगले सीरीज में भी अगर आप अभी तो पहला दिन है, बट जो जितनी भी पुट राइटिंग पोजीशन है वो 300 के आसपास स्ट्रॉन्ग है। प्लस स्टॉक 303-305 के आसपास पिछले काफी दिनों में बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक नई रैली की शुरुआत यहाँ से होगी और 300 के स्टॉप लॉस से अगर हम बाय करें तो 318 से लेके 322 के टारगेट्स अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकते हैं। मे बी 1-2 दिन थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे बेटर रहेगा। और ये तो ऐसे मार्केट में भी एक जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है।